जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट जून 2022 मीन लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है। बात करें हम मीन लगन की, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और तत्व इसकी हम बात करें तो उसका जो तत्व है वो जल तत्व है। तो जल तत्व के कारण काफ़ी इमोशंस पाए जाते हैं, भावनाएं बहुत अधिक पाई जाती हैं और व्यक्ति काफ़ी विश्वास का बंदा होता है, इस तरीके की प्रवृत्ति होती है। साथ ही द्विस्वाभाविकता पाई जाती है, ड्युअलिटी पाई जाती है, स्थिरता और बदलाव दोनों को ही ये जीवन में लेकर चलकर आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए कि कोई बात है या अपना व्यवहार ही है, उस पर स्थिर भी रहते हैं और कुछ समय बाद समय के साथ जब बदलने का समय आता है तो ये बदल भी जाते हैं और फिर आगे स्थिर रहते हैं। मतलब स्थिरता और बदलाव इनके जीवन में देखने को मिलता है। या कोई कार्य की बात करें, काम की बात करें तो उसमें भी स्थिरता है, स्टेबिलिटी के साथ भी करते हैं और घूम फिर कर भी कह सकते हैं उसको भी करने का, या बदलाव के साथ भी काम करने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, सबसे अच्छे बने रहने का प्रयास ये व्यक्ति करते हैं। अब मीन लगन में क्योंकि मछली होती है, दो मछलियाँ एक दूसरे के पीछे दौड़ती रहती हैं, तो कह सकते हैं कंपटीशन की भावना इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में काफ़ी अधिक पाई जाती है। मतलब कंपटीशन करने वाले रहते हैं, तुलनात्मक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। लेकिन मन के बहुत साफ, दिल के किसे कहते हैं बहुत साफ, विश्वास करने योग्य होते हैं, इस तरीके के पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश को देख लेते हैं, जो कि दशमेश भी गुरु ही बनते हैं और गुरु का मीन राशि के अंतर्गत अर्थात लगन में ही गोचर कर रहे हैं। ये एक स्थिति बहुत ही अच्छी है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। लग्नेश का लगन में होना, दशमेश का लगन में होना, मतलब अब आपके दिमाग पर सिर्फ आपको अपने स्वयं के लिए और अपने काम का एक तरीके से बहुत सवार कह सकते हैं, या काम को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, सिर्फ अपने आप को और अपनी प्रगति को, अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को, समाज आपको किस प्रकार से देख रहा है, सामाजिक तौर पे अपनी छवि को अपने काम के माध्यम से किस प्रकार से बनाना है, इन्हीं सब बातों पर आपका ध्यान जा रहा है। ये स्थिति यहाँ पर बताती है। साथ ही गुरु के द्वारा मीन राशि में स्वग्रही अवस्था में केंद्र के अंतर्गत पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग हंस राजयोग का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, धार्मिकता के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस समय के अंतर्गत आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये कह सकते हैं आपकी नॉलेज काफ़ी अधिक रहेगी। और इस समय थोड़ा सा आपको इन सब बातों को लेकर थोड़ा सा अहम की भावना, स्वाभिमान की भावना भी कह लीजिए या अहंकार की भावना कह लीजिए, वो आ सकती है। स्वाभिमान में तो वृद्धि आपके होती हुई दिखाई देगी। समाज आपको एक बड़े व्यक्ति के तौर पे देखता हुआ या बड़े पद पर आपको देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके जीवन के, आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव इस समय के अंतर्गत होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए गुरु के प्रभाव है और गुरु की दृष्टियाँ, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी लगन में आकर तो ये कुछ नया कुछ बड़ा करने का समय ये चले ही रहा है। साथ ही गुरु की अमृत समान दृष्टि पंचम भाव पर, अगर आप निसंतान हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है कि संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा समय ये यहाँ पर दिख रहा है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाने के लिए या फायदा, मतलब यहाँ पर आकस्मिक रूप से भी धन लाभ के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही गुरु की सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत, अगर पुराने पिछले समय में अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है तो वो परेशानियों को भी दूर करेंगे, मतलब वैवाहिक जीवन में मधुरता लेकर आएंगे। साथ ही आपको जो अविवाहित हैं उनका विवाह होने की भी संभावना को बताते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और साथ ही व्यापार के लिए भी ये समय मतलब अच्छा रहेगा, या व्यापारिक में भी वृद्धि के लिए, व्यापारिक तौर पर वृद्धि के लिए समय अच्छा दिखाई देगा। ये गुरु का प्रभाव चल रहा है। इसके साथ साथ अभी हम सप्तमेश की स्थिति को भी देखेंगे तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पे गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, भाग्य भाव पर स्वयं इस माह के अंतर्गत मंगल पूरे माह मीन राशि में 27 जून तक रहेंगे, जो कि नवमेश बनकर भी जा रहे हैं। तो ये समय गुरु की दृष्टि भी है भाग्य भाव पर, भाग्य का पूर्ण साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा माह 27 जून तक काफ़ी अच्छा, मतलब लक फैक्टर आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। तो ये कह सकते हैं भाग्य का पूर्ण साथ मिल रहा है। धर्म कर्म में विशेष रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। धार्मिक वस्तुओं का खरीदना या फिर मतलब उनका या दान पुण्य के कार्य करना इत्यादि कर्म, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सारे कर्म आपके साथ होते हुए दिखाई देंगे। पिता गुरु का सहयोग साथ मिलना और उनसे लाभ प्राप्त करना, या हायर एजुकेशन के लिए आपको फ़ायदा उठा देना, हायर एजुकेशन से का लाभ या
जो चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, उस तरीके की स्थिति आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर मंगल की अगर हम बात करें, सबसे पहले मंगल के प्रभाव को देख लेते हैं। मंगल नवमेश है, धर्म भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं, साथ ही धन भाव के भी स्वामी हैं, लगन में है। एक तो गुरु भी लगन में हो गए, मंगल भी लगन में हो गए। अब ये मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकता है, जो कहना है खुलकर कहना है, सामने से कहना है। वैसे भी अब आपके सर पर गुरु का ये जो गुरु की गुरुता आपके सर पे सवार है, तो ये भी कह सकते हैं उसके ऊपर मंगल का भी प्रभाव आ गया। थोड़ा सा बोलते वक्त हो सकता है, क्योंकि राहु वाणी पर बैठा है, बोलते वक्त व्यक्ति सोचता नहीं है, बोल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना कि बोल क्या रहे हैं, कि ऐसा ना लगे सामने वाला व्यक्ति का दिल दुख जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा समय है, ये कह सकते हैं। और मंगल के प्रभाव में व्यक्ति कमिटमेंट जो कर देता है तो उस कमिटमेंट का पक्का हो जाता है, अपने कमिटमेंट को निभाने वाला रहता है, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप में गुस्सा जल्दी आ सकता है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी बात ना माने, तो जिसके कारण आपको थोड़ा गुस्सा इस माह के अंतर्गत आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। धैर्य की थोड़ी कमी रह सकती है, पेशेंस लेवल थोड़ा कम रह सकता है, ये स्थिति दिख सकती है। लेकिन भाग्येश का लगन से संबंध, आप अगर अपने पर कार्य कर रहे हैं, स्वयं के लिए कुछ कार्य कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपकी सामाजिक छवि को बनते हुए उसमें भाग्य का साथ मिल रहा है। मतलब आप हो सकता है कि अपने नेम एंड फेम के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसके अंतर्गत अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप फायदा ले सकते हैं। तो ये स्थिति उन सब चीज़ों के लिए भी अच्छी दिखाई दे रही है। धर्म कर्म की विशेष वृद्धि इस माह के अंतर्गत दिखाई दे रही है, भाग्य का साथ इस माह के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी का संबंध लगन से और लग्नेश से बन रहा है। तो आप स्वयं से अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से आप काफ़ी अच्छा धन, स्वयं के इंटेलेक्ट से काफ़ी अच्छा धन आप कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब धन का संबंध आप ही के कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ स्किल्स से, वहाँ से आप काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ये समय इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ धार्मिक चीज़ों का ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस तरीके की विद्याओं का ज्ञान भी इस समय के अंतर्गत आपको हो सकता है। तो ये समय आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि, वैसे भी सूर्य भी मिथुन राशि के अंतर्गत 18 जून के बाद, 15 जून के बाद आएंगे, और तो यहाँ पे 15 से 27 तक का समय ऐसा रहेगा जिस समय चतुर्थ भाव पर सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव रहेगा। मन के अंतर्गत विचलित होने का भाव और चिंता कह सकते हैं, घर के अंदर एक चिंता और मन के अंतर्गत एक चिंता का भाव बना रह सकता है। किसी भी बातों को लेकर, थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े चिंतित हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति आपको 18 जून से 27 जून तक के समय, मतलब 15 जून से 27 जून तक आपको देखने को मिल सकती है। उस समय के अंतर्गत हृदय स्थान पर भी, मतलब हृदय से संबंधित परेशानी भी बन सकती है, और आपको थोड़ा यहाँ पर छाती की तरफ यहाँ पर थोड़ी घबराहट आपको महसूस हो सकती है, जलन महसूस हो सकती है। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत हो सकती है। आपका थोड़ा ध्यान रहेगा कि घर परिवार को लेकर या भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ आपकी या सुखों से संबंधित आपके प्रयत्न ज़्यादा इस समय के अंतर्गत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि, क्योंकि गुरु का प्रभाव विशेष तौर पर चल ही रहा है, तो अब आप वो हिम्मत जुटाने वाले हैं। हो सकता है आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े संबंध बिगड़े हों, तो उन संबंधों को सुधारने के लिए या व्यापार में कोई आपको आगे बढ़ने के लिए कोई आगे एक कदम आगे बढ़ाना हो, उस कदम को बढ़ाने के लिए आपको थोड़े से साहस की आवश्यकता थी। तो साहस आप करते हुए इस माह के अंतर्गत नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को सुधारने के लिए काफ़ी अच्छी, क्योंकि गुरु के साथ यहाँ पर दृष्टि रहेगी, तो ये रिलेशनशिप को सुधारने के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और क्योंकि अष्टम में स्वयं शुक्र राहु के साथ द्वितीय भाव में भी है, थोड़ा सा आप एक तो आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ा मधुरता लाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पर संबंध बिगड़ सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ कुछ गलत बोलने से, गलत कहने से वहाँ पर बचना है, और इस तरीके की स्थिति हो सकती है। और व्हीकल चलाते वक्त भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, स्पीड में व्हीकल आपको नहीं चलाना है, किसी तरीके की दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बार-बार शनि भी चल रहे हैं, और राहु और शुक्र का और मंगल का इफेक्ट, जब ये मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, और केतु भी वहाँ पर है जो कि मंगलवत परिणाम कर देते हैं, और मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा वहाँ पर व्हीकल चलाते वक्त आपको सावधान रहना है। अब इसके बाद देखिए हम सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत है, और एक बात और, यहाँ पर ये मंगल धन भाव के, द्वितीय भाव के स्वामी है। कहीं ना कहीं क्योंकि घर परिवार का ज़्यादा झुकाव आप पर आ रहा है, ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, घर को लेकर, घर परिवार को लेकर ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर, दबाव ज़्यादा दिख रहा है, तो ये स्थिति भी यहाँ पर दिखती है। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में
थर्ड हाउस में तृतीय भाव के अंतर्गत रहेंगे तो ये प्रभाव रहेगा कि छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में भी वृद्धि रहेगी, आपके स्वयं के पराक्रम में वृद्धि रहेगी। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रूप से आप कुछ लीडरशिप क्वालिटी आपके अंतर्गत आ जाएगी, जिसके कारण आप कोई ऐसा कार्य कर पाएंगे जिसमें कुछ लीड करना हो तो उस तरीके का कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही आप, क्योंकि ये षष्ठेश बनकर जा रहे हैं और क्योंकि वहाँ पर वृषभ राशि में शुक्र का प्रभाव 18 जून तक रहे, 18 जून के बाद वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो ये स्थिति मतलब इस माह के अंतर्गत आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो लिखते वक्त हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा लिख दें जिसमें होता है ना कि सामने वाला व्यक्ति भड़क उठता है कि एकदम उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यक्ति परेशान हो मतलब भड़क उठता है, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है, कुछ इस तरीके का लिखना। कन्फ्लिक्ट का ये सिक्स्थ हाउस से झगड़ा हो जाता है, कन्फ्लिक्ट होता है और उसका स्वामी आपके थर्ड हाउस में तृतीय भाव में है, तो लिखने में कुछ ऐसा लिख दिया कि सामने वाला व्यक्ति भड़क जाए, तो इस तरीके का आप लिख सकते हैं। तो ये स्थिति हो सकता है ये काम आपके लिए अच्छा भी हो कि आप इस तरीके का कोई कार्य करते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को उकसाते हो और जिससे आप लाभ ले सकते हो, तो वो भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही षष्ठेश सूर्य का संबंध मिथुन राशि के अंतर्गत होगा। ये 15 जून के बाद ये स्थिति जो होगी, 15 जून के बाद आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऊपर के जो व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, वो आप पर या आपके बॉस हैं या समाज है या सरकार है, वो आप पर निगरानी रखे हुए आपके कर्मों पर कि आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे ट्रेनिंग पीरियड पर हों जिसमें जिसमें आपकी जो भी आप कर रहे हैं तो वो उसका उन सब का परिणाम आपको मतलब ये आगे चलकर मिले, तो जिसके अंतर्गत आप पर निगरानी भी रखी जा सकती है। उसी के बेस पर आपको आगे कंफर्मेशन हो आपकी जॉब का, ये भी कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है कि आप पर आपके कर्मों पर आपसे बड़े व्यक्ति जो कि समाज के अंतर्गत कह लीजिए या सरकार में जो बड़े हैं या फिर आपके ऑफिस के अंतर्गत बॉस हैं, वो आप पर निगरानी रखे हुए हैं। ये सूर्य का प्रभाव यहाँ पर दिखाता है और ये खास तौर पे 15 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो 15 जून के बाद आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से केयरलेस ना बनिएगा, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अच्छे से काम करिएगा। साथ ही माता के लिए ये समय थोड़ा सा माता के स्वाभिमान में वृद्धि, माता की आज्ञा का पालन ज़्यादा करना पड़ेगा, अन्यथा फिर माता के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी बन सकती है, माता के हड्डियों में दर्द की शिकायत रह सकती है। वो इस तरीके का प्रभाव आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा अपने आप को भी हृदय स्थान पर थोड़ी हृदय से संबंधित परेशानी और छाती में जलन वगैरह, ये स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है, ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही हो सकता है कि किसी तरीके के किराए के घर का संबंध आपका बने या आप कहीं पर जाएं, वहां पर रूम लेकर रहें, इस तरीके का संबंध भी आपको इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 15 जून के बाद आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए हम प्रभाव को देखें, मंगल के प्रभाव को हम देख चुके हैं, बुध के प्रभाव को देखें। बुध चतुर्थेश हैं और सप्तमेश है और चतुर्थेश का संबंध अपने से 12वें होकर तृतीय भाव से बना है। मतलब आप अपनी हैप्पीनेस, आपकी खुशी आपके छोटे भाई बहनों के साथ हो सकती है। साथ ही आपकी खुशी रहेगी सोशल मीडिया पर, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे जिसके कारण आप ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके व्यापार का भी संबंध हो सकता है कि आप व्यापार को ऑनलाइन ले जाकर आगे बढ़ाना चाह रहे हो, वो स्थिति हो सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर विशेष तौर पर लाभ ले सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है वहाँ पर विशेष तौर पर लाभ ले सकते हैं, या फिर आपका कमीशन से संबंधित कार्य में भी आप विशेष तौर पर लाभ मतलब लेते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर या लेखन से संबंधित कोई कार्य है आपका तो वहाँ पर भी आप लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। और सप्तमेश का संबंध भी पराक्रम भाव से, सप्तम मतलब आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत, काफ़ी पराक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए शुक्र के संबंध को अगर हम देखें तो देखिए शुक्र का संबंध जो है वो मेष राशि के अंतर्गत, शुक्र इस चार्ट में मीन लगन के अंतर्गत अष्टमेश है, 8वें से 8वें है, मारक होकर और मारक भाव में गोचर करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 23 मई से 18 जून, 18 जून से 13 जुलाई, ये टोटल टाइम मतलब इस पूरे समय के अंतर्गत शुक्र एक तरीके से मारक की तरीके से, प्रबल मारक की तरह से कार्य करेंगे। तो जिनकी भी दशा अंतदशा शुक्र की है उन्हें तो परेशानी ये दे सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर खास तौर पे क्योंकि शुक्र का सबसे पहले मेष राशि में 18 जून तक ये द्वितीय भाव में रहेंगे और द्वितीय भाव आपकी मुख से संबंधित, वाणी से संबंधित रहेगा। वहाँ पर क्योंकि राहु भी है, दोनों का एक जो प्रभाव उसको बहुत अधिक बढ़ जाएगा। मतलब आप खा रहे हैं, खाते वक्त आप स्वादिष्ट व्यंजकों को खा रहे हैं, फास्ट फूड को खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, आपको पता नहीं लग पा रहा है कितना खा रहे हैं, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य हानि हो सकती है।
इस तरीके की चीज़ों का प्रभाव हो सकता है। साथ ही आप क्योंकि राहु के प्रभाव के साथ आ जाएंगे, आप अपने शौक में ड्रिंक कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो भी हो सकता है, या फिर आप धूम्रपान कर रहे हैं क्योंकि राहु के केस में धुएं से संबंध भी आ जाता है। इस तरीके की स्थिति का सामना आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भोग विलास ऐश्वर्य में खाते पीते ऐसा ना हो जाए कि आप अपने स्वास्थ्य को ही बिगाड़ लें, तो इस बात का आपको विचार रखना है। वैसे गुरु जब दिमाग पर आपके हैं तो वो कहीं ना कहीं सात्विकता को लाने का ज़्यादा प्रभाव रखेंगे। ये हो सकता है कि बोलते वक्त आप कुछ गलत बोलें, राहु के प्रभाव में व्यक्ति गलत बोल जाता है। दांतों से संबंधित परेशानी भी द्वितीय भाव के अंतर्गत दांतों से संबंधित, गले से संबंधित भी, और जीवा मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके की मुख में छाले पड़ जाना, इस तरीके की स्थिति आगे चलकर आपको दिख सकती है ज़्यादा, कि जब 27 जून के बाद मंगल का भी प्रभाव आएगा, ये घर के अंदर झगड़ा लेकर आएगा, कुटुंब के अंदर का झगड़ा लेकर आएगा। वो हम नेक्स्ट मंथ पर ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर बताएंगे आपको। तो इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है इस माह के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर क्योंकि ये अष्टमेश बनकर जा रहा है, मारक बन के जा रहा है, तो किसी तरीके का रोग ला सकता है, मुख से संबंधित आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है, वहाँ पर दांतों से संबंधित परेशानी हो सकती है, गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, और गलत खान पान से बचिएगा। अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से आपको बचना है, क्योंकि शनि ने भी अब तीसरी दृष्टि डाल दी है, तो ये प्रभाव भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके मुख से लेकर, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। इसके बाद शुक्र का प्रभाव रहेगा आपके तृतीय भाव पर, और यहाँ पर ये स्वग्रही अवस्था में रहेगा। देखिए सूर्य के प्रभाव मतलब 15 जून के बाद जब सूर्य मिथुन में आ जाएंगे, उस समय के अंतर्गत पराक्रम भाव पर शुक्र और बुध का प्रभाव रहेगा। उस समय में किसी से झगड़ा मोल मत लीजिएगा, क्योंकि झगड़ा अगर आप झगड़ा करते हैं किसी के साथ, तो आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि उसका बदला मतलब उसके साथ बदला ले सकें। इस तरीके का प्रभाव नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले सूर्य का प्रभाव रहेगा, तब तक आप में थोड़ी हिम्मत रहेगी, लेकिन उसके बाद इतनी हिम्मत आप नहीं जुटा पाएंगे। उसके बाद ये रहेगा शुक्र और बुध का प्रभाव रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। ये आपके 18 जून के बाद देखें तो शुक्र और बुध का ही प्रभाव रहेगा, और आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर आप कुछ अच्छी एक्टिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय के अंतर्गत आप वो कार्य करेंगे 18 जून के बाद, जो आप पैसा कमाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। वैसे भी आपका चतुर्थेश बनकर बुध तृतीय भाव में है, आपका ध्यान कहीं ना कहीं खुशी प्राप्त करने के लिए, धन से ज़्यादा कि भाई खुशी किसी भी प्रकार से खुश हो जाएं, हैप्पीनेस मिल जाए, या वो कार्य मैं करूं जिससे मुझे प्रसन्नता मिले, सिर्फ प्रसन्नता मिल जाए, खुशी मिल जाए, इस तरीके का अपनी हॉबी को आगे बढ़ाने का प्रयास इस समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं। साथ ही धर्म कर्म के अंतर्गत भी आप उसी प्रकार से पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जिसमें बहुत अधिक वैदिक नियमों का पालन ना करें, मतलब नहीं कर रहे हैं इस तरीके का, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जब नवम से संबंध बनाएगा तो व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य तो करेगा, लेकिन अपने अनुकूल होकर करेगा, अपनी सहूलियत के अनुसार से, ये कहना ज़्यादा उचित रहेगा, अपनी सहूलियत के अनुसार से आप ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कह सकते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव पर सूर्य और चतुर्थेश 12वें जा रहे हैं, वहाँ पर शुक्र भी हैं, तो कह सकते हैं 18 जून के बाद आप भूमि भवन वाहन से संबंधित, या घर को सजाने से संबंधित, या घर या सुखों से संबंधित कुछ खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुख की सामग्री पर आपका ज़्यादा व्यय हो सकता है, लग्जरी पर ज़्यादा व्यय हो सकता है। 18 जून के बाद ये स्थिति भी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। उसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव हम बता ही चुके हैं। शनि के प्रभाव देखिए, शनि आयुष बनकर आपके लाभ भाव के स्वामी बनकर 12वें घर से संबंध बना रहे हैं। स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत तो है, तो फॉरेन से विदेशों से आय का संबंध बन जाता है व्यक्ति के, और अदरवाइज यहाँ पर देखिए आपका पैसा, आपकी आय हॉस्पिटल मेडिकल इनसे रिलेटेड कोर्ट वगैरह से संबंधित वहाँ पर जा सकती है। इससे पहले अगर ये जाए तो अपना एक तो ये रहेगा कि क्योंकि गुरु का आश्रम में, गुरु के आश्रम में जाकर आप वहाँ पर दान वगैरह दें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा देने वाला रहेगा। साथ ही अपने मतलब अध्यात्म मतलब यहाँ पर शनि का प्रभाव रहता है, तो गरीब वगैरह को भोजन, वो हम बताएंगे आपको किस तरीके से आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। 12वें शनि के अंतर्गत व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। क्यों अकेलापन महसूस करता है? क्योंकि यहाँ पे तीसरी दृष्टि, संघर्ष की दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर है। मतलब आपके परिवार के अंतर्गत कोई बड़ी परेशानी वो बनती हुई दिखाई दे रही है कि परिवार पर एक बड़ा संकट, बड़ा कष्ट आ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस कर देता है। उस तरीके की स्थिति दिख रही है, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है। पारिवारिक तौर पे देखो आगे चलकर, क्योंकि मुझे जब मंगल का प्रभाव भी आ जाएगा तो ये विवाद को और बढ़ाएगा,
तो परिवार में भी बोलते वक्त थोड़ा ध्यान से बोलेगा कि किसी तरीके से परिवार ना टूटे, अदरवाइज टूटने का कार्य भी यहाँ पर हो जाता है। और आप कहीं ना कहीं अपने परिवार की कुछ चीज़ों को छुपाते हुए भी, समाज से छुपाते हुए भी नजर आएंगे। इस यहाँ पर जो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर ऐसी स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर षष्ठम भाव पर रहेगी। आप थोड़ा सा देखिए अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना। वैसे तो लग्नेश जब तक लगन में गुरु हैं तब तक ये शनि आपका ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अभी 1 साल तक गुरु हैं तो कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप अपने शत्रु से फाइट करते हुए नजर आएंगे। ऋण के लिए फाइट करते हैं, कर्ज अगर है, लोन वगैरह है, उसके लिए फाइट करते हुए नजर आ रही हैं। और यहाँ पर रोग से संबंधित, तो मतलब कहीं ना कहीं इन सब से संबंधित, और या फिर कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करके वहाँ पर जीतेंगे, उस तरीके की स्थिति दिखती है। और मामा मौसी के साथ संबंधों को सही तरीके से बनाए रखने के लिए आपको परम आवश्यकता रहेगी। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें, वो नवम भाव पर रहेगी। और जब तक, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो आपको नवम से संबंधित फल ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब धर्म कर्म के काम आपके हो जाएंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी हो जाएगी। हो सकता है आपने कोई तीर्थ यात्रा बोल रखी हो, नहीं गए हो, आप जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और अब तो वैसे भी मंगल का भी संबंध, आपके लगन से संबंध बन रहा है, तो ये तीर्थ यात्रा वगैरह, या फिर आप हायर एजुकेशन में कहीं अच्छी जगह पर आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, समय बहुत अच्छा चल रहा है कि आपके लिए उन सब चीज़ों में एडमिशन, मतलब वहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा, आपके अनुकूल मिल जाएगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। राहु केतु का प्रभाव में बस आपको ध्यान रखना है, अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से बचना है, गलत खान पान से, परिवार के बीच में गलत बोलने से, इस तरीके की चीज़ों से बचना है। और अपने दांतों का विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है आपको दांतों से संबंधित परेशानी बन जाए, तो अपने दांतों का अब से केयर करोगे तो आगे दिक्कत नहीं बनेगी। और क्योंकि 1.5 साल तक राहु रहेंगे, जैसे जैसे गोचर थोड़ा बहुत भी बेकार होगा तो वहाँ पर ये दांतों पर दिक्कत, या गले मतलब आपके मुख से संबंधित कोई रोग आपको दे सकता है, उस तरीके की दिक्कत आपके साथ कर सकता है। केतु का प्रभाव जब अष्टम में है, यहाँ पर थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करिएगा। और साथ ही अपने गुप्त अंगों से संबंधित भी परेशानी कभी कभी हो जाती है, तो वहाँ पर उपाय भी बताएंगे, तो वो उपाय आपको करते रहने हैं। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन की बात करें, 3 से 5, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 20 से 23, ये दिन बहुत शुभ हैं। 23 से 25 का दिन शुभ भी है और आपका अशुभ में भी आएगा, क्योंकि इस समय के अंतर्गत चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तो धन देगा भी लेकिन चिंता भी देगा, जिसके कारण हमने 23 से 25 के दिन को अशुभ दिनों में भी दिखाया है। अशुभ दिन में 5 से 8, 10 से 12, 18 से 20 ये दिन अशुभ रहेंगे, जिसमें मानसिक तनाव, परेशानी, चिंता, दुख का संबंध, कष्ट, स्वास्थ्य हानि, इस तरीके की स्थिति। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य करना कर सकते हो, आपका लाभ मिलेगा। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है 5 से 8, 10 से 12 की, अचानक से यात्रा हो सकती है। खुशी का संबंध आ सकता है अस्पताल वगैरह पर, या ज़्यादा धन आपका खर्च हो रहा है, खुशी के कारण में खर्च हो रहा है, अस्पताल का संबंध आके खर्च हो रहा है, गुरु आश्रम में जाकर धन खर्च हो रहा है। 18 से 20 का समय रहेगा। धार्मिक यात्रा 12 से 14 को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 8 से 10 का समय अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा हो सकती है 25 से 28 का समय रहेगा। अमावस्या की डेट हमने लिखी है। उपाय के तौर पे क्या उपाय करने चाहिए? गुरु का अच्छा खासा लाभ अगर आपको लेना है तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते रहे, गुरु मंत्र का जाप करते रहे, जो गुरु ने आपके गुरु ने दिया हो उस मंत्र का जाप करते रहे, आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। ये बात तय है कि पंचम, सप्तम, नवम इन तीनों के बहुत अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। मतलब अपने संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग और आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, और नवम भाव से भाग्य, धर्म और गुरु का, पिता का, और साथ ही आपके यहाँ पर मतलब हायर एजुकेशन का भी विचार रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आप अच्छा खासा रिजल्ट आप देख सकते हैं, मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ मिल सकता है। और नवम का फल ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पिता को लेकर। अब ये निर्भर रहेगा आपके चार्ट में क्या ग्रह स्थिति हो सकता है कि, क्योंकि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, तो शनि का प्रभाव फाइट भी कराता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि पिता के लिए कोई बड़े कर्म आप करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हुए नजर आ रहे हैं, पिता को लेकर ज़्यादा आपका कार्य ज़्यादा रहेगा, इस तरीके का कह सकते हैं। गुरु को लेकर बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, वो सब चीज़ें। और हायर एजुकेशन को लेकर, क्योंकि यहाँ नवम के फल ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव वहाँ पर है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। सूर्यदेव को जल आपको देते रहना है पूरे माह के अंतर्गत। कुत्ते को रोटी आपको खिलानी चाहिए, क्योंकि केतु के प्रभाव को ये अष्टम भाव के अंतर्गत गुप्त विद्याओं का ज्ञान अच्छा दे सकता है केतु। यहाँ पर गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि और ध्यान वगैरह, मेडिटेशन, साधना अगर आप करना चाहें, मंत्र साधना सिद्धि, उनके लिए अच्छा रहेगा। कुत्ते को रोटी खिलाते रहेगा, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। ध्यान करना अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराते रहिए। और देखिए दुर्गा माता, अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, पारिवारिक रूप से विवाद लाएगा ये, और आपसे गलत बुलवाएगा, गंदा बुलवाएगा, कड़वा भी बुलवाएगा, गंदा ज़्यादा कह सकते हैं, गंदा शब्द जिसे कहते हैं, गंदा बुलवाना, क्योंकि राहु का ये प्रभाव आ जाएगा।
और इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखेगी। तो माँ दुर्गा का चालीसा जितना आप पढ़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम दुम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा माता का बीज मंत्र है। और द्वितीय भाव में राहु हो तो इस तरीके इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, साथ ही माँ दुर्गा के चालीसा का भी जाप पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।